रांची में आज छात्रों का विधानसभा मार्च, मांगे पूरी नहीं होने पर विधानसभा मार्च की चेतावनी छात्रों की तरफ से दी गई थी और आज सभी छात्र मार्च करेंगे। जगन्नाथपुर थाना के पास छात्र जुटेंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा की ओर छात्र बढ़ेंगे। कई शहरों से रांची छात्र पहुंचे हैं। तो अभी तक जितनी भी वार्ता हुई है बेनतीजा रही है और पहले ही छात्र चेतावनी दे चुके थे कि 10 तारीख को वो विधानसभा कूच करेंगे। आज 11 बजे तमाम जो छात्र हैं, क्योंकि देश भर से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है छात्रों का और देश भर से पहुंच रहे हैं छात्र। सुबह 11 बजे छात्रों का विधानसभा मार्च होगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। रांची में छात्रों का आंदोलन आज सड़कों पर उतरने वाला है। छात्रों ने विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। ऐसे में सरकार ने भी कमर कस ली है। विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर कटीले बैरिकेडिंग लगाए गए और पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई। इधर छात्रों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए विधानसभा मार्च होगा। छात्रों के नेता रविंद्र पासवान ने लोगों से भी इस मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने नेताओं से भी आगे आने की अपील की, लेकिन किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं लाने की बात कही। रविंद्र पासवान ने ये भी कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से भी मदद की अपील की और कहा कि अगर कोई असामाजिक तत्व गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया जाएगा। झारखंड सरकार के पुलिस प्रशासन से भी कि हम लोग का आंदोलन जो कल बिल्कुल शांति और संवैधानिक होगा। इस आंदोलन को सफल बनाने में हम यहाँ के पुलिस प्रशासन का भी मदद लेना चाहता हूँ। इधर आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में छात्रों का रांची पहुँचना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में छात्र राज्य के अलग अलग शहरों से रांची पहुँचे। अब सबकी निगाहें विधानसभा घेराव पर टिकी। एक और सरकार बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रही, वहीं छात्र इससे अपने भविष्य की लड़ाई बताते हुए पीछे हटने को तैयार नहीं। तो लेकिन लगातार देखिए जो छात्र हैं मौके पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वहां डटे हुए हैं। आज विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है। कई शहरों से जो छात्र हैं वो अपना समर्थन देने के लिए रांची पहुंच रहे हैं और किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है इस मार्च को देखते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कंटीली बैरिकेड्स जो है रास्तों पर लगाए गए हैं। हरिवंश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिवंश, छात्रों का मार्च है आज विधानसभा का, क्या तैयारी है, क्या हलचल ग्राउंड पर इस वक्त देखने को मिल रही है और सरकार की क्या तैयारी है? प्रशासन ने किस तरीके से इस मार्च को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की है? देखिए आयुषी, कल छात्र और सरकार के बीच लंबी वार्ता हुई, लेकिन कुछ बातों पे सहमति बनी और कुछ बातों पे सहमति नहीं बनी, जिसको लेके आंदोलन जो है छात्रों ने ऐलान कर दिया कि मेरा आंदोलन जारी रहेगा। और छात्रों के द्वारा पहले ही घोषणा कर दिया गया था कि 10 तारीख को हम विधानसभा का बड़े पैमाने पर घेराव करेंगे, जिसमें हमारे पूरे झारखंड के 24 जिले से छात्र जुटेंगे। हमारे साथ खुद रविंद्र है जो इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार के साथ दोनों दिन जो मीटिंग हुई है उसमें शामिल रहे हैं। हम पूरी बात विस्तार से इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सरकार के साथ क्या बातें हुई और आज का इनका क्या प्लान है। रविंद्र जी, ये बताइए, कल सरकार से लंबी बातचीत हुई, समाधान नहीं निकला और आप लोगों ने आंदोलन जारी रखा। क्या तैयारी है आज को लेके, विधानसभा घेराव को लेके? क्योंकि टिकी हुई है छात्र के आंदोलन को लेकर और विधानसभा का घेराव लेके, और सरकार को भी, जो सरकार है वो पैनी नजर रखी हुई है, पूरी तैयारी की हुई है। ऐसे में आपका क्या ये जो प्रोग्राम है क्या है? जी, कल हम लोग की दूसरी वार्ता थी और सरकार जो है सो हमारी जितनी भी मांगी थी सारी मांगे को नहीं मानी। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म से रिलेटेड जो मांगे थी वो मानी है और जो हमारी रद्द को जांच को लेकर के जो मांगे थी वो मांगे तो नहीं मान पाई है सरकार। मात्र 3 एग्जाम रद्द करने के फेवर में है। हम लोगों ने मांगा था कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम हुई है सारा एग्जाम रद्द होनी चाहिए, उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी जांच होनी चाहिए। हमने मांगा था कि जैसे सीजीएल जो सो भारत का बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, एग्जाम तत्काल प्रभाव से रद्द होने चाहिए, उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी जांच होनी चाहिए।
हमने मांगा था कि अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में संलिप्तता है सारी एग्जाम को रद्द होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है सो इस मंशा में हम लोग को कल तो नहीं दिखी, मात्र 3 एग्जाम उन्होंने रद्द की है। इसलिए हम तमाम छात्र जो है सो आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया है। आज चूंकि पहले से हम लोग का कॉल था, आज 10 अगस्त है और आज हम लोग का जो सो विधानसभा मार्च, विधानसभा घेराव है। आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्र से अपील है कि आप जो है सो अधिक से अधिक संख्या में अपने हक और अधिकार के लिए इस मार्च में शामिल हो, इस घेरावा में शामिल हो और बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से ये मार्च होगी। हमने पुलिस प्रशासन से भी मदद लिया है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, इसलिए कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे आंदोलन जब होती है, राजनीतिक आंदोलन अगर होती है तो आप देखिएगा कि अक्सर पुलिस प्रशासन से अपील नहीं किया जाता है। उन लोग जो सो अपने तरीके से किसी तरह आंदोलन करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग अनुशासन में रहना चाहते हैं, हम लोग इस राज्य के निवासी हैं, इस राज्य से हम लोग का प्रेम है, इस देश से प्रेम है, इसलिए हम लोग का जो आंदोलन होगा बिल्कुल शांति और संवैधानिक होगा। हम राज्य पुलिस प्रशासन से भी मदद चाहता हूं कि हमारी आंदोलन को सफल बनाने में आप सभी भी मदद करें, चूंकि इस आंदोलन में आपका भी बेटा है, आपका भी बच्चा है। ये आंदोलन सिर्फ जो सो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रह गया है, ये आंदोलन पूरे झारखंड के छात्रों का है। हम आपके माध्यम से झारखंड के आम आवाम को भी अपील करना चाहूंगा कि ये आंदोलन जो सो अब सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रह गई है, ये आंदोलन जो सो झारखंड को बचाने को लेकर के आ गया है। तो जितने भी झारखंड के तमाम छात्र, नौजवान है, आम आवाम है, सामाजिक न्याय पसंद लोगों है, सबसे मैं अपील करना चाहूंगा कि इस आंदोलन को शांति और संवैधानिक तरीके से सफल बनाने में आप सभी मदद करें। आपका ये आज जो मार्च है, विधानसभा का घेराव है, इसका रोड मैप क्या होगा? जी, हम लोग झारखंड के तमाम छात्र, यहाँ भी जितने भी छात्र हैं, हम लोग पुराना विधानसभा के पास इकट्ठा होंगे और फिर वहाँ से मार्च हम लोग भी निकलेंगे। कितने बजे आप लोग मार्च करेंगे? जी 10 बजे तक, 10-11 बजे तक। तो देखिए आयुषी, 10-11 बजे तक छात्र जो है वो विधानसभा के लिए मार्च करेंगे और धीरे धीरे करके छात्र जो है वो रांची पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंचे हुए भी है और वहां से फिर इन लोग का जो है पैदल मार्च करते हुए विधानसभा का घेराव होगा। हालांकि इस बीच में हरिवंश ऐलान कर दिया गया है और 11 बजे विधानसभा कूच करेंगे छात्र और बड़ी संख्या में जुटने का आह्वान भी किया है। आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बता दें, छात्रों के मार्च को लेकर प्रशासन भी देखिए अलर्ट पर है। राज्य के प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। राज्य में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज विधानसभा मार्च बुलाया है। सुबह 11 बजे का वो समय रहेगा। छात्र नेताओं को भी आप सुन रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और आज विधानसभा कूच की तैयारी भी है। बड़ी संख्या में छात्रों को जुटने की अपील भी यहां पर की गई है। अब देखिए इधर जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा का इस्तीफा, डॉक्टर जमाल अहमद ने भी इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा मंजूर भी हो गया है और तीनों से आज सीआईडी पूछताछ करेगी। सीआईडी ने इन तीनों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। तो एक तरफ छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में एक्शन भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। 3 लोगों ने इस पूरे मामले में इस्तीफा दे दिया है और आज जो सीआईडी ने इन तीनों को समन भी भेजा है पूछताछ के लिए। जीपीएससी के ये 3 सदस्य हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है।